शिव की व्याख्या और उपमा इस जगत में किया नहीं जा सकता। वो ईश्वर है, परमात्मा है। कहा ही जाता है कि यह सृष्टि शिव के इच्छा का परिणाम है। शिव ने इच्छा किया है, वह निराकार परम ब्रह्म परमात्मा ने, तो उनके इच्छा में पल रहे यह साकार जगत मृत्यलोक पर उनके इच्छा के अनुरूप उपस्थित हुआ है, प्रकट हुआ है। इस सृष्टि के आकार लेने में, जिसे साकार कहा जाता है, इस सृष्टि के आकार लेने में जो शिव की इच्छा लगी है, उसी इच्छा को इच्छा शक्ति कहा जाता है। और वही शक्ति आदि शक्ति के रूप में संसार में जानी जाती हैं, जानी गई हैं। यही शिव और शक्ति के मिलन से इच्छा और उनके अनुरूप संसार के निर्माण का कार्य पल प्रतिपल चल रहा है, पालन हो रहा है और संहार हो रहा है। उसी ईश्वर के इच्छा में हम आप भी इस संसार में आए। जगत से हमारी आपकी यात्रा कुछ दिन के बाद वापस हो जाएगी। हम आप सभी को जाना पड़ेगा। आने जाने के क्रम में मनुष्य के शरीर में हम कुछ कर्म करते हैं और उसी कर्म का फल हमको आपको मिलता है। सृष्टिकर्ता शिव है और प्रकृति शिव की इच्छा है, यानी प्रकृति शक्ति है और सृष्टिकर्ता शिव है। शिव और प्रकृति के द्वारा उत्पन्न यह मानव शरीर सबसे अमूल्य माना गया है। मनुष्य के शरीर में कर्म करने की विधा दी गई है, कर्म से मुक्ति का उपाय दिया गया है। इस शरीर से आत्मा को वापस चलने का अधिकार दिया गया है। इसीलिए मनुष्य का शरीर इस मृत्यलोक पर सृष्टिकर्ता के इस आकार लिए हुए साकार जगत में सबसे महत्वपूर्ण शरीर माना जाता है।